नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान वाले प्रश्न से जुड़े हुए टोटल 60 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जीके से संबंधित टोटल 60 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपके ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश। पहले नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा है दोस्तों कि हमारे भारत देश में सेब का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन के लिए काफ़ी वो विख्यात है, प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में सेब का काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए पहला का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है, तो आप लोग जम्मू कश्मीर को ही बताएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का स्वर्ग है। ठीक है, चलिए 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों कि भारत की पहली ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी। आपके ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, सिकंदराबाद और अहमदाबाद के बीच, मुंबई और अहमदाबाद के बीच, या फिर दिल्ली और कोलकाता के बीच। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि भारत में पहली बार ट्रेन मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें मेट्रो ट्रेन का, अगर आपसे प्रश्न करेगा कि हमारे भारत देश में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, तो आप बताएंगे कलकत्ता में, उसके बाद दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर के सवाल में, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। आपके ऑप्शन है तांबा, जिंक, लोहा, सोना। तो राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों लोहा। तो सही आंसर आपका सी मिलेगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे नर्मदा नदी के तट पर। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर के सवाल में दोस्तों, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है। समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है, तो आप लोग बताएंगे फायदोमीटर से। किससे, तो फायदोमीटर से मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के मामले में अगर कोई राज्य है आगे, तो वो है दोस्तों केरल, क्योंकि केरल की जो साक्षरता दर है वो हमारे भारत के अन्य राज्यों से काफी अधिक है, काफी आगे है, इसलिए आप लोग केरल को ही राइट बताएंगे। तो सही आंसर आपका ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1972 में, 1975 में, या फिर 1977 या 1973 में। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1972 में। सही आंसर आपका ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर में, भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल कहाँ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल कहाँ है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्या बताएंगे, कहाँ है नहीं आपको बताना है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा समाधि स्थल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे चैत्य भूमि से। चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए। राजघाट किसका है, तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न है 9 नंबर में दोस्तों, काला झंडा किसका प्रतीक होता है। तो आप बताएंगे विरोध का। काफी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब आंदोलन होता है, जब विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो उसके लिए काला झंडा का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग बताएंगे हैदराबाद में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर सवाल है दोस्तों,
मनुष्य की एक आंख का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 8 ग्राम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप सब याद रखिएगा। 12 नंबर के सवाल में आपसे कहा गया है भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? हमारे भारत देश में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महापुरुषों की भूमि किसको कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे राजस्थान। राजस्थान को ही महापुरुषों की भूमि, वीरों की भूमि और योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। इसे बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे। 13 नंबर सवाल है भारत की कोकिला किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे सरोजिनी नायडू को। सही आंसर आपका डी मिलेगा दोस्तों। 14 नंबर सवाल है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग क्या बताएंगे? आप सभी का राइट आंसर होगा हरियाणा। सही आंसर आपका डी मिलेगा दोस्तों। 15 नंबर के सवाल में कहा गया है सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे अमेरिका में। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कागज का आविष्कार कहां से शुरू हुआ? तो चीन देश से। चीन ने ही सबसे पहले कागज के माध्यम से लोगों को लिखने के बारे में बताया था। ठीक है, चीन ने ही सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था, अर्थात पेड़ पौधों के माध्यम से उन्होंने कागज को बनाया था। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती? तो आप लोग बताएंगे केचुए। केचुओं की आंखें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो राइट आंसर आप लोगों का सी मिलेगा दोस्तों। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुए मिट्टी को काफी उर्वर बनाते हैं, उसकी उर्वरता शक्ति को वापस लाने में काफी वो सहायता प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी की जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पुनः पूर्ति बराबर निरंतर होते रहती है। अगला प्रश्न है 18 नंबर में। इसमें कहा गया है छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? आपके ऑप्शन है शिवनेरी, प्रतापगढ़, रायगढ़, शाहजहांपुर। तो आप लोग बताएंगे शिवनेरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कहां? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो सही आंसर आप लोगों का डी मिलेगा। 20 नंबर सवाल है दोस्तों सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1720, 1818, 1836 या फिर 1958 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1818 ईस्वी को। सही आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है? तो जापान में। राइट आंसर आपका क्या होगा? सॉरी, भारत है ना, पूरा विश्व नहीं है ना, भारत में अरुणाचल प्रदेश। पूरे संसार की बात करें तो संसार में दोस्तों सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है? तो आप लोग बताएंगे जापान। लेकिन अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो उसके लिए है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नदियों का राज्य कौन कहलाता है? तो आप बताएंगे पंजाब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मुंबई। तो राइट आंसर आपका होगा गुजरात। तो सही आंसर आप लोग इसी को बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन देश में टोटल 5 सूर्य दिखाई देते हैं, होते एक है, दिखाई देता है 5 गो। ठीक, तो राइट आंसर आप लोग ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर के सवाल में दोस्तों बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा असम राज्य का। तो सही आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताएंगे कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप बताएंगे कोसी नदी। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यह भी याद रखेंगे कि कोसी नदी ही अपना मार्ग बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध नदी है, क्योंकि जहां पर मार्ग नहीं होते हैं वहां पर भी वो अपना मार्ग बना ही लेती है। अर्थात अगर जहां पर भी दोस्तों मिट्टी आता है, स्थल आता है, तो उसको वो काटती हुई, चीरती हुई वो आगे निकल जाती है। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ए।
नेक्स्ट प्रश्न है किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि किस देश में प्लास्टिक के पैसे चलते हैं, प्लास्टिक के रुपए चलते हैं, मुद्रा चलते हैं, तो आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक के पैसे चलते हैं, तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया देश को। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 79 में, यानी कि सही आंसर आप लोगों का ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे यमुना। तो सही आंसर आपका सी होगा, जो कि काफी प्रदूषित नदी है। यमुना बहुत ही प्रदूषित, बहुत ही दोस्तों एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यह दूषित नदी है। और आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे भारत देश में सबसे अगर कोई प्रदूषित शहर है तो वो है कौन? तो नई दिल्ली। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो कहा गया है सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन है? तो आप लोग बताएंगे चीता। जीव यानी कि जंतु, जानवर कौन है? तो जानवर होगा चीता, आप पक्षी होगा शुतुरमुर्ग। तो राइट आंसर आपका होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? कैथम झील किस शहर में स्थित है? तो आप बताएंगे आगरा में। तो राइट आंसर आपका डी होगा। आगरा किस राज्य में पड़ता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन है? संसार का, पूरे दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन है? तो आप बताएंगे चींटी। तो राइट आंसर आपका बी मिलेगा दोस्तों। आप लोगों का अगला प्रश्न है काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अर्थात काली नदी, जिसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? कहाँ से यह नदी निकलती है? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे पिथौरागढ़ से। कहाँ से? पिथौरागढ़ से। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर सवाल है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो आप बताएंगे मिश्रित। हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो दोस्तों पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर के सवाल में, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे सऊदी अरब। तो सही आंसर आपका होगा डी। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? हमारे भारत देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे वंदे मातरम एक्सप्रेस। तो सही आंसर आपका होगा बी। अगर हम बात करें कि हमारे भारत देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस हमारे भारत देश में सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर के सवाल में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे दोस्तों हाथी के लिए। तो सही आंसर आपका डी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास 38 नंबर में, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो हमारे भारत देश में। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके पास, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप लोगों को पता है 72 बार। तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल है, स्थल। प्रश्न है हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, उमंग भारती, उमेश पाल, डॉक्टर राजकुमार साहनी। तो 40 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? सही आंसर होगा दयाराम साहनी। आप लोगों का राइट आंसर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 1919 को। तो सही आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा बिहार के वैशाली जिले में। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है 44 नंबर में, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे, कौन प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर आपका डी मिलेगा। हर एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलिएगा और साथ ही उनके जो आंसर है उसे भी आप लोग याद जरूर से करते चलिएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझकर उसका जो उत्तर है, जो आंसर है, उसे आप लोग याद करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन है? आपके ऑप्शन है
तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर अन्य, तो राइट आंसर बताएंगे तारापुर परमाणु संयंत्र। सही आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे लंदन में, तो सही आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 29 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, काफी हर्षोल्लास के साथ। तो राइट आंसर आप लोगों का बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो 48 का राइट आंसर आप लोगों का क्या मिलेगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे मैसूर में, और यहाँ पर आपका राइट आंसर ए मिलेगा। मैसूर के शासक कौन थे पता है आप लोगों को? मैसूर के शासक का नाम क्या है? अगर प्रश्न आएगा कि मैसूर के शासक कौन थे, तो आप बताएंगे टीपू सुल्तान, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास है, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों किस शहर को। यहाँ पर कौन सा आपका राइट होगा? देखिए, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान को जाना जाता है, राजस्थान को, जो कि इसमें है ही नहीं। राजस्थान को जाना जाता है, जो कि इसमें है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अमृतसर को ले लेते हैं, अमृतसर को। अगर जब इसमें ऑप्शन में राजस्थान है ही नहीं, तो हम अमृतसर को राइट मानेंगे। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर बी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो आप बताएंगे मोहम्मद गजनबी ने। तो राइट आंसर आपका होगा सुल्तान मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद गजनबी। सही आंसर आपका बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो आप लोग बताएंगे चंपारण जिले में। कहाँ से? तो बाबू चंपारण से, यानी कि उनका जो पहला जो सत्याग्रह था उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, जो कि सन 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। जब 1526 ईस्वी में पानीपत में पहला युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। राइट आंसर आपका ए मिलेगा दोस्तों। 54 नंबर सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 22 दिसंबर को। तो सही आंसर आपका ए होगा 54 का। 55 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे क्या कहलाते हैं? छावा ना, क्या कहलाते हैं? तो 55 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे हैचलिंग। सही आंसर आपका डी मिलेगा दोस्तों। 56 नंबर सवाल है आपके पास, पूछा गया है 56 नंबर में पूछा गया है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे रूस में। तो राइट आंसर आपका ए होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो राइट आंसर बताएंगे शहादत खान। सही आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। आप लोग सी को राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु राज्य में। आप लोग याद रखना, तमिलनाडु राज्य में ही सत्यमंगलम नेशनल पार्क स्थित है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर डी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर ये 60 है ना। देखिए, 60 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। कहाँ से? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसमें आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? सबसे अधिक आम का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे भारत देश में। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। कोई पूछे अगर आप लोगों से कि हमारे भारत देश के राष्ट्रीय फल क्या है, तो आप लोग बताएंगे आम। ठीक है, यही हमारे भारत देश का राष्ट्रीय फल होता है। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं तक, 61 तक ही मैंने आप लोगों को बोलबे किया था कि 60 तक मैंने आप लोगों को इसमें 60 तक मैंने आप लोगों को प्रश्न बताने का प्रयास किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना हो सके उतना आप सभी
भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को